के बारे में, मैंने तो पोटेंशियल पढ़ा था लिंक्डइन के बारे में कि लिंक्डइन का पोटेंशियल कितना है। लोग बहुत ज़्यादातर आप लोग देखोगे लोग फाइवर पे लगे हुए हैं, अपवर्क पे लगे हुए हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं। ठीक है, फेसबुक और फाइवर इनिशियली बहुत अच्छा है, ठीक है, और लेकिन लिंक्डइन की जो वर्थ है ना इसका वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए अगर आप लिंक्डइन पे मौजूद नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि आप एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्केट का चांस मिस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल क्लाइंट लिंक्डइन पे मिलते हैं और आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग से उन क्लाइंट को इंक्वायर कर सकते हैं, वो क्लाइंट जो क्लाइंट आपको नॉर्मली फाइवर पे या फेसबुक पे नहीं मिलेगा। हमने अक्सर एक चीज़ नोट की होगी, जो भी आप जैसे फाइवर या उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो क्लाइंट मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीप पे कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारी जो एक्चुअल स्किल की वैल्यू है उस हिसाब से वो हमें पे नहीं कर रहे होते, वो काफ़ी उसका कम पे कर रहे होते हैं ना। तो लेकिन लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आपने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लिया और लोग आपको एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जानने लग गए, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपने क्लाइंट को डिफाइन कर सकते हैं, अपनी टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फाइवर और अपवर्क है, अगर वहाँ पे हम अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते, वहाँ पे हमने क्या करना है, गिग बनानी है। जो चीज़ फाइवर पे भी गिग बनती है, अपवर्क पे भी गिग बनती है। ठीक है, गिग बनानी है, उसमें एक प्राइसिंग सेट कर देनी है, आपके कॉम्पिटिटर भी आपके बराबर में उसकी भी प्राइस शो हुई होगी, तो वहाँ एक कॉम्पिटिशन आपको नजर आएगा। लेकिन लिंक्डइन पे भी कॉम्पिटिशन है, लेकिन प्राइस कॉम्पिटिशन आप खुद डिफाइन कर सकते हैं कि भाई आपकी वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर। ठीक है, आपने अपने आप को ब्रांडिंग अपने अपनी किस तरीके से की है, जिस तरीके से आपने अपनी ब्रांडिंग की होगी आप उस हिसाब से चार्ज करते हो। लेकिन वो चीज़ डिपेंड करती है कि आपके स्किल के ऊपर कि आपकी स्किल उस तरीके की है भी या नहीं। और आपकी स्किल कम है और आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो तो ये भी जस्टिफाइबल नहीं है, और आपकी स्किल ज़्यादा और कम चार्ज कर रहे हो ये भी जस्टिफाइबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो हमने लिंक्डइन को बहुत डिटेल में पढ़ा था, फिर हमने ये पढ़ा था कि प्रोफाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ पिछले 2 सेशन का, ताकि रिवीजन हो जाएगा हम अभी तक चलते हुए क्या करते हैं बात। क्योंकि ये जो सीरीज़ है हमारी इंशाल्लाह इसको हम 5, 6, 7 तक लेके जाएंगे और उसके बाद फिर इसको वाइंड अप कर देंगे, आपको इन सारे प्रोसेस से बता देंगे। ठीक है, अच्छा, पहले पोटेंशियल हो गया था, फिर हमने देखा था कि प्रोफाइल क्रिएट कैसे करना है। प्रोफाइल क्रिएट करना बिल्कुल बेबी स्टेप्स है, लिंक्डइन में कुछ भी नहीं है, सीधा ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है, ईमेल नाम वगैरह डालना है, प्रोफाइल क्रिएट होगा। मेन चीज़ है प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है लिंक्डइन के ऊपर। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है ना, आपको या तो रिक्रूटर्स जो कि ढूंढ रहे हैं उनकी आप सर्चेज में नहीं आओगे, ठीक है, या तो फिर लिंक्डइन का एल्गोरिदम ही आपको आगे ऊपर नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसको पता है आपकी प्रोफाइल में वो पोटेंशियल ही नहीं है कि आपको वो ऊपर लेकर जाए। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी कि हमारे हेडलाइन कैसी होनी चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, हमारा जो कवर है वो कैसा होना चाहिए, समरी हमने किस हिसाब से लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हमने अपना एक्सपीरियंस कैसे ऐड करना है, कोर्सेज कैसे डालने हैं हमने, फिर लास्ट सेशन में ये भी पढ़ा रिकमेंडेशन हमने कैसे देनी है। ठीक है, आपने किसी का भी छोटा सा काम किया उसको एटलीस्ट आप रिक्वेस्ट करें कि वो लिंक्डइन पे आके ना आपको रिकमेंड कर दो कि भाई आप मेरा जो भी आपके साथ एक्सपीरियंस रहा छोटा बहुत भी, वो आपको यहाँ पे आप कोई आप यहाँ वर्क में बैठे हो, वर्क का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम एक दूसरे की स्किल्स को जानते हैं, हम एक दूसरे के बराबर में बैठे हैं, हमें पता है कि यार कौन किस वर्क में काम कर रहा है, तो एक दूसरे को आप यहाँ पे भी रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक होलसेल का बंदा है वो प्राइवेट लेवल वाले को अच्छा जानता है, एक प्राइवेट लेवल का बंदा है वो होलसेल वाले को अच्छा जानता है, तो आप वहाँ लिंक्डइन पे एक दूसरे को रिकमेंड करें कि यार ये मैं जो है ना इसको जानता हूँ, ये बोर्ड मेंबर एक राज्य में मेरे साथ ही होते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी ये स्किल है, जो भी है उसको वहाँ पे आप डिफाइन करें। फिर तीसरी चीज़ हमने कहा था स्किल को इंडोर्स करना, कि आपने जो अपनी स्किल्स ऐड की हैं उनको अपने ही जो भी लोग हैं उनको इंडोर्स करवाओ। उससे क्या होता है आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनती है कि यार इसके बाद जो स्किल्स हैं उसको बहुत सारे लोगों ने इंडोर्स किया हुआ, जस्ट इनके ये स्किल्स इसके बाद एक्चुअल में है, क्योंकि लिंक्डइन पर बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स भी लोगों ने बनाई हैं। ठीक है, अभी एक मेरी बात हो रही थी, एक हमारे स्टूडेंट है सर फवाद के पुराने, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं यार वो एक एजेंसी में काम करते हैं, वो कह रहे हैं हमने ना लिंक्डइन के ऊपर कुछ हायरिंग के लिए डाला कि हमें हायरिंग चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया और हमने उसमें से बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल देखी। कह रहे हैं उनकी प्रोफाइल हमने देखी तो हम इतनी ज़बरदस्त उन्होंने प्रोफाइल बनाई हुई थी, फुल ऑप्टिमाइज ये सब चीज़ें, लेकिन जब वो हमसे इंटरव्यू में आए ना मेरे सामने, तो मैंने उनसे कोई 2-4 सवाल किया तो उनके जवाब नहीं पता। ठीक है, और यही बात मैं शुरू से करता आ रहा हूँ आप लोगों से कि देखो लिंक्डइन का मैं समझा तो रहा हूँ आपको, लेकिन लिंक्डइन का आपकी स्किल्स भी फिर उस हिसाब से होनी चाहिए। एक अगर न्यू भी आप लिंक्डइन पे नहीं जा सकते, वो इतनी बड़ी मार्केट है, बहुत बड़े बड़े आपके कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा करें लोग, एजेंसी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है ना 6 फिगर में 7 फिगर में रेवेन्यू जनरेट करनी है लिंक्डइन से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कॉम्पिटिशन जो है तो उसकी स्किल्स भी फिर आपकी उसी हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से आप क्या कहते हैं ना आप क्लाइंट को पिच कर रहे हो।
ठीक है। तो ये चीज़ मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, जब से लिंक्डइन क्या, जिस दिन मेरा पहला यहाँ ज्वाइनिंग का था एज अ ट्रेनर, मैंने जब भी आप लोगों को यही चीज़ बताई थी पहले वाले में कि स्किल्स आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप लिंक्डइन, मुझे यहाँ काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि लिंक्डइन का आप करवाएं, मैंने कहा लिंक्डइन में होगा सेशन, लेकिन उससे पहले अपनी स्किल्स लिंक्डइन के हिसाब से करो, ठीक है। तो लिंक्डइन को भी हम आगे कवर करें, तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया, तो वो लोग आप लोगों के साथ ही चल रहा है, लर्निंग भी चल रही है और लिंक्डइन भी चल रही है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने जो लास्ट सेशन था उसके अंदर हमने क्या चीज़ कवर की, हाउ टू कनेक्ट विद समवन, कनेक्ट किस तरीके से करना है लोगों के साथ, क्योंकि लिंक्डइन में ज़्यादातर जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि अगर आपने अपनी रेलिवेंट ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं किया तो आपको रिजल्ट जनरेट नहीं होने वाले, वो रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लिंक्डइन से कि मुझे होंगे। लाइक आप एक हो जी क्या कहते हैं होलसेल के बंदे, और आप एक वेब डेवलपर के साथ जो है वो कनेक्शन बना के बैठे हो, या किसी और इंडस्ट्री के बंदे के साथ कनेक्शन बना के बैठे हो जो कि आपकी फील्ड से रेलिवेंट ही नहीं, तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। हमने लास्ट चीज़ क्या पढ़ी थी कनेक्शन के लिए, किसी को याद है कि कौन हमारे कनेक्शन में होना चाहिए? एजेंसीज होनी चाहिए। एक चीज़ उससे पहले एक जनरल बात की थी मैंने, जिनके नहीं देखो, आपके कनेक्शन में हमेशा वो बंदा होना चाहिए जिनसे, नहीं मैं आप लोगों की सारी बातें सही है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। हम हमेशा आपके कनेक्शन में वो बंदा होना चाहिए जिसको या तो आप फ़ायदा पहुँचा सकते हो या वो आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हो, ठीक है। वो बंदा हमारे कनेक्शन में होना चाहिए जिसको ना हम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। लाइक एक वेब डेवलपर है, मैं यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैं अपनी पोस्टिंग कर रहा हूँ वर्चुअल असिस्टेंट की, वेब डेवलपर आके देख रहा है, उसको मेरी पोस्ट से कोई फ़ायदा नहीं होगा, या वो अगर अपनी वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज की पोस्ट कर रहा है, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वो मेरी रेलिवेंट ऑडियंस नहीं, टारगेट ऑडियंस नहीं, ठीक है। मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, जो कि या तो अमेजोन के सेलर्स हैं, अगर मैं एज अमेजोन प्राइवेट लेबल कर रहा हूँ या होलसेल कर रहा हूँ, जो अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं, जो कि इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, या तो कोई एजेंसी ओनर्स हो गए, ठीक है, और या कोई बिजनेस ओनर्स हो गए, ये मेरी सारी रेलिवेंट ऑडियंस, ठीक है। इनको मैंने अपने कनेक्शन में ऐड करना, अगर ये मेरे कनेक्शन में नहीं है तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं गलती करूँ, वो मुझे एक्चुअल में लिंक्डइन में चाहे जितना भी लगा तो मुझे एक्चुअल में वो फ़ायदा नहीं देने वाला, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमने फिर उसमें हमने पूरा प्रैक्टिकल भी किया था कि हमने पोटेंशियल कस्टमर क्लाइंट ढूंढने कैसे, क्लाइंट तो नहीं लाइक कनेक्शन कैसे ढूंढना है, इसमें हमने अमेजोन सेलर्स ढूंढने का चेक किया था कि अमेजोन सेलर्स को कैसे ढूंढना है, उसको कनेक्शन कैसे ऐड करना है। लास्ट टाइम आप लोगों को याद है मैंने एक बंदे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी थी आपका, उसने एक्सेप्ट कर ली थी, वो एजेंसी ओनर था, वही मैंने एक प्रैक्टिस के लिए भेजी थी, खाने के लिए भेजी थी कि इस तरीके से हम जो है ना उसमें वो ऐड नोड का जो उसमें ऑप्शन आता है, हम अपनी छोटा सा प्रपोजल से बना के भेजते हैं कि हम आपसे क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो एक्सेप्ट हो गया। तो वो जो नोड हम ऐड करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक आप किसी को रैंडमली कनेक्शन भेज रहे हो और एक आप एक नोड के साथ बकायदा उसका नाम लिख के भेज रहे हो, दोनों में फ़र्क है। इसकी मैंने मिसाल इस तरीके से दी थी कि अगर मैं आगे आपको सबको सलाम करूँ तो कोई जवाब देगा, कोई नहीं देगा, लेकिन अगर मैं किसी एक का मुखातिब लेके उसको सलाम करूँगा तो उसने डेफिनेटली मुझे जवाब देना कि यार इसने मुझे मुखातिब किया। तो इसी तरीके से लिंक्डइन पे जब हम कनेक्शन रिक्वेस्ट तो उसका नाम लिख के बकायदा उसको पर्सनलाइज करके भेजें कि मैं आपसे क्यों कनेक्ट होना चाहता हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है कनेक्ट होने का, ठीक है, कि भाई हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक जैसी है, हम लोग लाइक माइंडेड है, आप भी अमेजोन पे काम कर रहे हैं, मैं भी अमेजोन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, आप भी एसईओ कर रहे हैं, मैं भी एसईओ कर रहा हूँ, तो ये चीज़ हमारी आपस में कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं तो वो हमारे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा 40 to 50% चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारी कनेक्शन जो है ना वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उसमें फिर हमने देखा था कि हमने एजेंसी ओनर्स को कैसे टारगेट करना है, जो बाहर की एजेंसी से बड़ी पाकिस्तानी भी बहुत अच्छी एजेंसी है जो बहुत अच्छा कर रही है मार्केट में, उसमें भी अगर आप हायर हो जाते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है, ठीक है। वो अमेजोन सेलर्स को कैसे ऐड करना है, कंटेंट क्रिएटर को कैसे ऐड करना है, क्योंकि एक्चुअल में जो लीड्स आपको ला के देना है ना अल्टीमेटली, हमने ये पढ़ा था एक शुरू में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था लिंक्डइन वाले कोर्स में, एक होती है इनबाउंड लीड्स, एक होती है आउटबाउंड लीड्स, पता है सबको, किस किस को पता है ये वाली बात, डेफिनेशन के साथ बताया मुझे, इनबाउंड लीड्स क्या होती है, आउटबाउंड लीड्स क्या होती है। एक होता है जो आपके क्लाइंट के साथ तो किसको आउटबाउंड बोलते हैं, किसको इनबाउंड बोलते हैं, जो कंटेंट के जरिए आ रहे हैं और उसको कॉल करके, ठीक है। देखो आउटबाउंड लीड्स वो होती है जिनको हम खुद अप्रोच करते हैं, ठीक है, लाइक मुझे क्लाइंट चाहिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ कि भाई मैं अमेजोन की सर्विसेज देता हूँ, मैं अमेजोन की सर्विसेज देता हूँ, तो वहाँ से जो मेरी लीड जनरेट हो रही है वो कौन सी लीड्स कहलाएगी, मेरी
आउटबाउंड लीड्स। अब लाइक मैं कंटेंट क्रिएट करूँ, ठीक है, या मैंने किसी क्लाइंट का काम करा, मैंने उसको बहुत अच्छे सेटिस्फाई कर दिया और अब वो मुझे जो है ना रेफर कर रहा है या मेरे कंटेंट से वो इंगेज करके मेरे कंटेंट के जरिए मेरे पास आ, तो ये कहलाती है इनबाउंड लीड्स। ठीक है, दो तरीके की हमारे पास लीड्स होती है। तो ये वाली लीड्स जो है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारी मैटर करती होती है। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है ना इसमें हम पढ़ेंगे कंटेंट के बारे में। ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया, आप लोगों को समझ में आया? हमने एक लिंक बन रहा है ना पीछे कि हम क्या क्या अभी तक क्या क्या पढ़ते था। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारी पिछले सेशन की मैंने थोड़ी बहुत कवर करी। आज हम पढ़ेंगे कि कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। कंटेंट, पहले तो ये चीज़ पढ़ेंगे कंटेंट होता क्या है, दूसरे नंबर पे कंटेंट की टाइप्स क्या होती है। कंटेंट डिफरेंट मुख्तलिफ टाइप्स के कंटेंट होते हैं, एक ही तरीके का कंटेंट नहीं होता जो हम लोग नॉर्मली देखते होते हैं। फिर उसको क्रिएट कैसे किया जाए, ठीक है, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। देखें, सबसे पहले तो मैं कंटेंट की आपको डेफिनेशन बताता हूँ। कंटेंट की डेफिनेशन ये होती है कि हम कोई भी एक ऐसी चीज़ बनाते हैं, लाइक वो वीडियो फॉर्म में हो, लाइक वो ऑडियो फॉर्म में हो, टेक्स्ट फॉर्म में हो, पिक्चर फॉर्म में हो, उसको हम बनाते हैं ताकि हम उससे किसी चीज़ के बारे में कोई मालूमात दूसरों को दे सकें या उससे लोग दूसरों का कोई ना कोई बेनिफिट्स हो सके। लाइक मैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट हूँ और मैं प्राइवेट लेवल का, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट हंटिंग है, ठीक है, अब मुझे प्रोडक्ट हंटिंग पूरे अच्छे